हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवे स्टडी चैनल पे। तो आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है वर्तिका। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपने ये सोचा होगा कि आपने ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। आपने ये सब कुछ कंफर्म कर लिया होगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से लोगों के मन में क्या है, बच्चों के मन में ये मेजरली डाउट रहता है कि दीदी ऑफलाइन जो कोचिंग होती है वो ज्यादा अच्छी होती है या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा अच्छी होती है। जनरली यही डाउट रहता है कि ऐसा ना, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ के निकालते हैं वो कहते हैं कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा होता है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ के निकालते हैं वो ये बोलते हैं कि क्या होता है, हमारा जो ऑफलाइन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऑनेस्टली आंसर दूं ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अकेले अच्छे से समझ में आता है तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट रहता है। और अगर आपको स्टडी वाला पूरा माहौल चाहिए होता है तो आपके लिए क्या होता है, मेरा ऑफलाइन बेस्ट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, हम इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन को ना 5 मेजर डिफरेंसेस करते हैं इनके। सबसे पहला तो सबसे बड़ी चीज जो आती है वो आती है पैसा। क्या आता है, सबसे पहली चीज क्या आती है हमारे पास, मनी। तो अगर मैं देखूंगी मनी मनी की रिक्वायरमेंट कहाँ ज्यादा होती है, ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है यार, आपका जो ऑफलाइन कोर्स होगा ना वो ज्यादा महंगा होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन कोर्स। जैसे अगर तुम देखो, जनरली बात करते हो ना, तो जो मेरी ऑफलाइन होती है उसमें भाई पैसा ज्यादा लगता है, मानना पड़ेगा तुम्हें। और स्पेशली तुम्हें मतलब कहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें, मतलब बच्चे कोटा जाते हैं इसकी तैयारी करने के लिए। अब तुम इमेजिन करो, कम से कम तुम्हारा ना 1 लाख, 1 से 1.5 लाख तो तुम्हारी कोचिंग में चला जाता है अगर तुम अच्छे कोचिंग में एडमिशन लेते हो तो, है ना। एक 1 से 1.5 लाख तुम्हारा वहां चला गया, फिर तुम्हारा खाने पीने का, रहने का, और थोड़ा बहुत तुम एक्स्ट्रा हल्का फुल्का तो बाजार का खाओगे यार, अपना मन ठीक करने के लिए। हमेशा पत्ता गोभी खा के तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ अलग अलग खाना भी होगा तो वहां पे भी तुम्हारा पैसा जाता है। तो अल्टीमेटली 2 से 4 लाख का आपका पड़ जाता है। 2 साल का बता रही हूँ, 1 साल का नहीं बता रही हूँ कि डर के बैठ जाओ, हो ये क्या हो गया, 1 साल का। 1 साल का नहीं है, 2 साल का बता रही हूँ मैं। ठीक है। वैसे अगर मैं बात करती हूँ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में क्या होता है यार, कम होता है खर्चा। क्या होता है, खर्चा मेरा कम होता है, मतलब 4 से 5 हजार में तुम्हें एक बेस्ट, है ना, एकदम बढ़िया, तुम्हें एकदम मस्त तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड हो जाती है। तुम्हें फैकल्टी तुम्हें अपने अकॉर्डिंग तुम सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, कि तुम्हें इन्हीं से पढ़ना है। और वही फैकल्टी मोस्टली हर बच्चे को पढ़ा रहा होता है, तो वहां पे तुम्हें ये चीज ज्यादा देखने को मिल जाती है और तुम्हें ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है। अब मैं ऑनलाइन ऑफलाइन की बात कर लेती हूँ। तो देखो, ऑफलाइन में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि अगर आप ऑफलाइन पे जा रहे हो तो आपको एक हाई चांसेस रहते हैं कि आप ना जो नीट है उसको आप क्लियर कर लो। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, वो इसलिए बोल रही हूँ, आप ऑफलाइन वहां पर जाओगे, आपने क्या करा, आप गए कोटा कोटा जाके आपने अपनी कोचिंग को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो कम से कम एटलीस्ट जाके आप क्लास में बैठ तो जाओगे ना। आप क्लास में बैठ जाओगे तो बैठने के बाद जो आप टीचर्स जो भी आपको बताएगा, मतलब जो भी टीचर आपको बता रहा है, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो जाएगा ना, थोड़ा बहुत जाएगा। ठीक है, फिर वहां पे आपके टेस्ट होते हैं, फिर आपके रेगुलर, यहाँ तक तो आपके एक तो वैसे वाला टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट बोलते हैं इसको, है ना। एक होता है आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं जो लास्ट में जाके आते हैं, आप एटलीस्ट वहां पे जाके बैठोगे, पार्टिसिपेट करोगे, वहां पे जाके एक पूरा स्टडी का इन्वायरमेंट बनेगा कि ये बच्चा इतनी देर तक पढ़ रहा है ना, हमें ये करना पड़ेगा। और अगर आप ना वहां पे जाते हो, कोचिंग में एंटर करते हो, अपनी सीट पर बैठते हो जाके, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना कॉम्पिटिशन आ जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, जो बच्चे होते हैं ना, जो टॉपर बच्चे होते हैं या फिर जिन लोगों ने पहले ही वो चीजें पढ़ रखी होती है, जब कोई भी टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर ऑब्वियसली वो जल्दी देते हैं। हमें पता है, अगर हमें कोई भी चीज पता होगी हम तुरंत ऐसे हैंड रेज करते हैं और तुरंत के तुरंत आंसर दे देते हैं। सिमिलर केस होता है इसमें भी। आपका क्लास बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे आपकी स्कूल की क्लास चलती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी ऑफलाइन कोचिंग की क्लास चलती है। वहां पे भी आपको ऐसे ही पूछा जाता है ना, तो आप लोग हैंड रेज कर देते हो। और आपके पास अगर कभी भी टर्न आ जाता है और आप नहीं बता पाते हो तो भाई साहब बहुत कर्री वाली बेइज्जती होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप ये ट्राई करते हो कि ना, कुछ भी हो जाए इस बार आंसर देना है मुझे, मतलब बेइज्जती से बचना है। कुछ भी हो जाए तो वहां पे तुम्हें एक सॉर्ट ऑफ, तुम्हें थोड़ा ना इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है कि कंपटीशन टाइप का। और ऑब्वियसली बात है, ऑफलाइन हो रहा है, तुम टेस्ट दोगे अपने, है ना, उसको एनालाइज करोगे। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो टीचर्स तुम्हें बताएंगे, वरना फिर चिल्लाएंगे क्यों नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। तो ऑब्वियसली बात है, तुम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। इतना ही है कि मैं ये बोलूंगी कि भाई हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से ऑफलाइन अच्छा नहीं होता, नहीं, इसमें भी एक वीकनेस होती है। क्या तुम्हें अपने अपोजिट
जो सेक्स है उसके प्रति प्रेम हो सकता है, तो उससे बच के रहना, है ना? क्योंकि प्रेम व्रेम, है ना, ये सब बाद की बातें रहती हैं। सबसे पहले अपना फ्यूचर को सॉलिड करो। ये सारी चीज तो दोबारा भी आ जाएंगी, है ना? तो यहाँ पे हाई चांसेस रहते हैं कि आपको ना प्यार व्यार में पड़ने का काफी ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि घर वाले होते नहीं है आपके। आप सर्वे सर्वा होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉलेज में ये जनरली देखा गया है कि अल्कोहल में बच्चे बहुत जल्दी चले जाते हैं, मतलब, और ये होगा। आप कृपया करके उन ग्रुप से दूर बैठें जो इन सारी चीजों को आपको सिखा रहा है कि यार एक मार लेना, एक मारने से क्या होता है, एक सुट्टा ही तो मारना है, ये खा ले। आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है जितना हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है। पहली बात तो आप, है ना, मजे मजे के लिए खाओगे। चैप्टर भी आपका क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लास्ट में जाके जो अल्कोहल वाला पोर्शन है ना, ड्रग्स वाला, वहां पे भी तुम्हें ये बताया गया है कि तुम्हें पहले पहले तो तुम मजे के लिए खाओगे यार, क्या होता है ना, कैसा होता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम उसके एडिक्ट हो जाओ। तो इसलिए बेहतर है यार उन सब चीजों को अवॉइड करना। अपना ग्रुप ऐसा बनाना अपना ग्रुप ऐसा बनाना कि जहां पर ना मोस्टली लोग पढ़ने वाले हों, मतलब पढ़ाकू तरीके का ग्रुप बनाना। अब तुम ये बोलोगे कि हर टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो बच्चों, तुम अपने घर से दूर कोटा इसीलिए आए हो ताकि तुम पढ़ सको। अगर तुम ना ऐसी आवारागर्दियों वाला ग्रुप बनाओगे तो मैं बता रही हूँ तुम नहीं पढ़ पाओगे यार। मतलब समझ लो कि 5 दोस्तों का ग्रुप है, 5 में से 3 दोस्त हैं कि वही कहते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही मजे करने के लिए आए कि बस यहाँ पे थोड़े बहुत टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन फिर चले जाएंगे। मतलब हमें ना डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, बस हम क्या करना है, हम ना अपने पेरेंट्स के कहने पर यहाँ पे आ गए हैं ऐसे ही। तो अगर आप वहां पे होगे ना, तो आपकी भी धीमे 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 करके आपकी भी मेंटेलिटी वैसी होती चली जाएगी। तो प्लीज उस ग्रुप को अवॉइड करना, हो सके जितना हो सके उतना ना स्टडी ग्रुप को आप प्रिफर करना कि नहीं, स्टडी में जाके रुकना, लाइब्रेरी में जाना, वहां पे आपको प्रॉपर लाइब्रेरी देखने को मिलती है। तो जब आप लाइब्रेरी में जाते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, तो उसका एक रीजन है। द रीजन बिहाइंड इज दैट, क्या है रीजन, ये है कि अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको क्या मिलता है ना, एक पूरा वहां पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है, सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो आपको एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन आता है कि यार ये सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना मुझे भी पढ़ना चाहिए, है ना, मुझे भी अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। तो ऐसे करके ना आपका एक अलग तरीके का इन्वायरमेंट बनता है और पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, और काफी कुछ हेल्पफुल आपको देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन के केसेस में। लेकिन ऑफलाइन में यही दिक्कत होती है, पहली चीज हमारा क्या होता है, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, अच्छा ग्रुप, राइट ग्रुप को पकड़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, रेगुलर क्लासेस होती हैं आपकी, है ना? तो और सबसे जो मेजर दिक्कत आती है इन सब चीजों में, पहले तो आने जाने प्रॉब्लम होती है तुम्हें, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रह जाता है कि भाई तुम्हें आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तुम्हें खाने पीने की दिक्कत होती है, तो मतलब वहां पे जाके ज्यादातर लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि घर जैसा खाना नहीं मिल पाता ना वहाँ पे। चाट चटपट्टे पे आप लोगों का दिमाग रहता है। ये तो हो गई सारी ऑफलाइन की बात है। अब मैं बात करती हूँ ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन में सबसे पहली चीज, आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ जाती है, 4 से 5 हजार में आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। और पीडब्ल्यू का लेते हो तो वहां पे तो भाई और ही अच्छे मिलते हैं। तो यार इसी बात पे यकीन का बैच अभी लॉन्च होने जा रहा है यार, तो उसको है ना खरीद के रख लेना पहले से ही पहले, अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो, है ना? यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन में आप पढ़ सकते हो। ऐसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आपको ऑफलाइन जाना है, आपको 3 से 4 लाख रुपए खर्च करने हैं और तभी आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो, नहीं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। 2 से 4 लाख रुपए खर्च करें तभी आप जाके पढ़ सकते हो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन के ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया क्या होते हैं, हमें जल्दी जल्दी बता दो। तो वो जो क्राइटेरिया होते हैं ना, सबसे पहली चीज, आपको एक रूम पकड़ना पड़ेगा। उसी रूम को आपको एट द एंड, जब तक आप पेपर देने ना जाओ, आपका वही रूम रहना चाहिए, है ना? और मेरे अकॉर्डिंग यार आप ना ऐसे रूम को प्रेफर करना। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा रूम तो होगा जहाँ पे लोग कम आते जाते रहते हैं, जहाँ पे लोग ज्यादा रेगुलर रहते हैं, मतलब हर टाइम आपको कहीं ना मिले वहां मिल जाएंगे। तो उस रूम को प्रेफर मत करना। जहाँ पे बहुत कम जाते हैं लोग, उस रूम को पकड़ना। वहां पर सबसे पहली चीज, सेटअप योर स्टडी रूम। स्टडी रूम को सेटअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अब तुम खुद सोचो यार, तुम एक रूम में जा रहे हो, है ना, वो रूम है ना प्रॉपर मेंटेन्ड है, हर चीज एक जगह सेटल लगी हुई है ना, एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत सुंदर लग रहा है, कोई भी चीज बिखरी नहीं पड़ी हुई है। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली यार अच्छा लगेगा यार, कितना साफ सुथरा रूम है ना, तो तुम्हें अलग सी पॉजिटिव वाइब मिलती है। लेकिन वही अगर तुम ऐसे खराब से रूम में चले जाओ कि कहीं
कुछ सामान पड़ा है, कहीं कुछ सामान पड़ा है, तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब मिलेगी, यार कितना गंदा रूम है यार, छी, ऐसे करके आपके मन में आता है। तो सिमिलरली आपको स्टडी रूम को अपने एक सेटअप करना पड़ेगा कि इतनी बुक्स यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, है ना। जितनी भी आपके पास बुक्स है उनको प्रॉपर मैनेज करके रखना, सो दैट आपको पढ़ने में थोड़ी इजी हो और आप कोई पॉजिटिव बन सके, एक पॉजिटिव वाइब्स आए ना कि नेगेटिव वाइब्स आए। और पॉजिटिव कुछ कुछ कोट्स चिपका लेना अपने टेबल के सामने, जस्ट सामने, और अपने टेबल के जस्ट सामने आपके पास काफी सारी टेबल, जैसे ये मैं बैठी हूँ, है ना, ये मेरी टेबल है, तो आप मेरे सामने हो, तो यहाँ पे आपने कोट्स चिपका लिए। लेकिन जो आपके फेस के जस्ट फ्रंट पे क्या चिपकाना पड़ेगा, नीट 2026 आपको कितना स्कोर करना है, आपको 680 स्कोर करना है, आपको 650 स्कोर करना है ना, और आपको 600 स्कोर करना है, आपको वो चिपकाना पड़ेगा अपना गोल। क्यों? क्योंकि जब आप आके वहां पे बैठोगे तो आपको एकदम से वो दिखेगा कि नहीं मैंने लिखा था और मुझे करना है, और तुम करते चले जाना। जो भी चीज आपको याद नहीं होती है उसको स्टिकी नोट से बनाना और वहां पे चिपका देना बोर्ड पे। तो यहाँ सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है यही ऑनलाइन स्टडी में, कि आपको सेटअप करना है अपना स्टडी रूम को। दूसरा होता है यार नो फोन जोन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन में। यही एक मेजर प्रॉब्लम होती है, और तो मुझे कोई नहीं दिखी है, कि भाई डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो आप, मतलब हल्का फुल्का नोटिफिकेशन आया, तुरंत आपकी घंटी जग गई, आपने उठाया मोबाइल और एकदम से सोचा कि चेक करने लगे, तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। आप एक मतलब ऐसे एरिया में बैठना कि मतलब मोबाइल का आपको यूज ही ना पड़े। और अगर आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हो, जिनके पास लैपटॉप है वेल एंड गुड, आप उससे पढ़िए। जिनके पास मोबाइल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपने ये नहीं है कि आपको लैपटॉप खरीदना है। आपके पास अगर मोबाइल है तो उसको साइलेंट कर लीजिए, वरना फिर डू नॉट डिस्टर्ब टाइप का एक बटन होता है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब बेस्ट होता है, ना आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ना आपको कोई मोबाइल फोन देखने को मिलेगा, है ना। मतलब जो नंबर्स आते रहते हैं ना, आपको कोई कॉल करेगा तो आपको सुनाई देगी, तो वो ना बिल्कुल एकदम बढ़िया रहता है ना, एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी देर तक पढ़ जाओगे, और वो बेस्ट भी रहेगा, है ना, डू नॉट डिस्टर्ब वाला। तो सबसे पहले नो फोन जोन। और सबसे ज्यादा यार ऐसे रूम में, मैंने बता दिया कि जहां पर क्या होता है, कम लोग आते जाते हो वहां रहना। और प्लीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेड पे बैठ के मत पढ़ना, टेबल चेयर का जुगाड़ कर लो कैसे भी करके। अगर आपके घर पे नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो यार फंटी ले आओ, फंटी को ऐसे रखो टेबल के उसके बीच में, जो बेड होता है बेड के साइड में, यहाँ से कुछ टिका के वहां पे चेयर, चेयर तो एटलीस्ट सबके घर पे होती है ना। टेबल चेयर का यार जुगाड़ करना, उसी पे ही बैठ के पढ़ना। क्योंकि यार क्यों, मैंने देखा है यार, मैंने क्या, तुम खुद एनालाइज करो, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं ये बताना मुझे, ठीक है। तुम जब बेड पे बैठ के पढ़ते हो तो ऑनेस्टली बताना, थोड़ी देर बाद सो नहीं जाते, सोते हो ना, थोड़ी देर बाद सो जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब तुम्हारी टांगे नीचे खिसकती हुई जा रही है और तुम पीछे 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 से लेटते हुए सो जाते हो। सोते हो कि नहीं सोते हो? तो यही रीजन है, अगर आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ोगे ना तो आपको नींद कम आएगी। क्या होगा, आपकी नींद कम आएगी और आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाएगा। यही होता है मेन रीजन, आपको आलस को त्यागना पड़ेगा 2026 के नीट के लिए, ठीक है। टेबल चेयर का जुगाड़ कर लेना कैसे भी करके, और जितना हो सके है ना अपने टाइम टेबल में बदलने की कोशिश करना। इनिशियली नहीं होगा, आई नो वेरी वेल, इनिशियली नहीं होगा कि आप जैसे सबसे पहले क्या होगा मेरे अकॉर्डिंग, देखो सबसे पहले जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिनकी सिटिंग जो हम लोग बैठते हैं ना वो अच्छी नहीं है, कि मतलब वो 2 से 3 घंटे में ही लुढ़क जाते हैं, है ना, वो ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाते, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप अपना टाइम टेबल सेट करिए 5 आवर्स का, सबसे मिनिमम 5 आवर्स का सेट करिए। आप 2 घंटे पढ़िए, 2 ढाई घंटे, 2 ढाई घंटे का तो आपका लेक्चर होता है, उसे कंप्लीट करिए और थोड़ा ब्रेक लेके फिर दोबारा पढ़ लीजिए, बस 2 लेक्चर्स कंप्लीट करिए, दैट्स इट, है ना। और ना धीमे धीमे करके ना उसको टाइम बढ़ाते चलिए, हर दिन आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा जाना है, जाना है। तो एट द एंड जाते जाते आपने 12-13 घंटे बैठने की आपके अंदर पोटेंशियल हो जाएगा। सो यही है आप आज की वीडियो में यार, स्टडी हैबिट्स पे डिपेंड करता है, आपकी कोचिंग आप कोई भी लो उससे मैटर नहीं करेगा आप क्या पढ़ रहे हो, मतलब आपकी स्टडी हैबिट कैसी है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन अच्छा रहेगा या ऑफलाइन। या वैसे मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ ऑनलाइन बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको कंपेयर करने को कोशिश नहीं मिलती है और ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती, वरना ऑफलाइन भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपको एक पूरा एक एटमोसफेयर मिलता है स्टडी का। तो देख लीजिएगा आपको किसके अकॉर्डिंग ज्यादा बेस्ट लगता है। मैंने तो आपको दोनों बता दिए भाई, किसके क्या पॉइंट है, किसके क्या पॉइंट है, आपको जो अच्छा लगे, आपको कैसे क्या पढ़ना है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो किन चीजों से दूर रहना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।
क्या हो जाता है मुझे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय।